अष्टावक्र जो एक अद्भुत गुरु थे जिनका शरीर अपंग था और उनके शिष्य राजा जनक थे जो प्रबुद्ध राजाओं में से एक थे। कई हजार साल पहले अष्टावक्र नाम के एक महान गुरु थे। वो इस धरती के सबसे महान संतों में से एक थे जिन्होंने उस समय एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक आंदोलन चलाया था। अष्टावक्र का नाम का अर्थ होता है जिसके शरीर में 8 अंग अलग अलग तरह के विकृतियां हो। ऐसा उनके पिता के एक श्राप के कारण हुआ था। जब अष्टावक्र अपनी माँ के गर्भ में थे तब उनके पिता कहोला ने उन्हें विभिन्न शिक्षाएं दी जो स्वयं एक प्रसिद्ध विद्वान थे और ऋषि भी। भ्रूण अवस्था में ही अष्टवक्र ने यह सब प्राप्त कर लिया था और जन्म लेने से पहले जब वे अपनी माँ के गर्भ में ही थे उन्होंने स्वयं के विभिन्न आयामों पर जबरदस्त महारत हासिल कर ली थी। एक दिन शिक्षाओं को प्रसारित करने की प्रक्रिया में कहोला ने एक गलती हो गई। अजन्मे बच्चे अष्टावक्र ने अपनी माँ के गर्भ से ही हूँ ऐसा कहा। वह संकेत कर रहा था कि यह एक गलती थी और अकोलान को यह समझ नहीं पाया। दुर्भाग्य से उनके पिता ने अपने आप को खो दिया और बच्चे को 8 प्रकार की विकृतियाँ के साथ पैदा होने का श्राप दे दिया। इसलिए बच्चा शारीरिक रूप से विकृत पैदा हुआ। उसके पैर, हाथ, घुटने, छाती और गर्दन मुड़े हुए थे। जब अष्टावक्र अभी बहुत छोटे ही थे तभी वो अपने पिता के साथ उस देश के शासक के राजा जनक के पास आयोजित एक महान शास्त्रार्थ में गए। जनक वास्तव में बहुत प्रखर और असाधारण व्यक्ति थे। हालांकि वो एक राजा थे लेकिन वो एक सच्चे साधक भी थे। वो आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए तड़प रहे थे। आत्मज्ञान के लिए उनकी लालसा इतनी प्रबल थी कि अष्टावक्र से मिलने से पहले उन्होंने पूरे देश के उन सभी लोगों को अपने दरबार में इकट्ठा किया और आध्यात्मिक रूप से मूल्यवान हो सकते थे उन्होंने उनके स्वागत किया, उनके साथ अच्छा व्यवहार किया और उन्हें आवश्यक पोषण दिया और उनका समर्थन किया क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि किसी भी तरह उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाए। हर दिन वह अपने सांसारिक कर्तव्यों का जितना जल्दी हो सके पालन कर लेते थे, पूरा कर लेते थे और इन लोगों की बातें सुना करते थे, बहस करते थे, चर्चा करते थे ताकि किसी भी तरह का यह पता चल सके कि आत्मज्ञान का मार्ग कौन सा है। अलग अलग विद्वानों ने जो आध्यात्मिक शास्त्रों की अलग अलग पारंपरिकताओं में निपुण थे एक साथ बैठते थे और महान बौद्धिक बहस शुरू करते थे जो कई दिनों से कई हफ्तों और कई महीनों तक चलती थी। वो मैराथन बहस हुआ करता था और आमतौर पर बहस के विजेता को बहुत बड़ा इनाम मिला करता था। उन्हें बहुत सारा पैसा भी मिलता था या राज्य के किसी उच्च पद पर नियुक्त किया जाता था। ये साधारण लोग नहीं थे। उन्होंने अच्छे लोगों को इकट्ठा किया था लेकिन कोई भी उनके आत्मज्ञान नहीं दे पा रहा था। ऐसे ही एक बहस में कहोला को आमंत्रित किया गया और वे अष्टावक्र के साथ गए। बहस शुरू हुई और वहां मौजूद श्रेष्ठ विद्वानों के बीच एक महान तर्क वितर्क चल रहा था। कई बौद्धिक सवाल उठे और शास्त्रों के पेचीदगियों पर चर्चा की गई। तभी अष्टावक्र खड़े हुए और बोले, ये सब खोखली बातें हैं। इनमें कोई भी व्यक्ति आत्मा के बारे में कुछ नहीं जानता। ये सभी इसके बारे में जो बात कर रहे हैं चाहे वो मेरे पिता ही क्यों ना हो, वो आत्मा के बारे में कुछ नहीं जानते। राजा जनक ने अष्टावक्र की ओर देखा। यह टेढ़ा मेढ़ा शरीर वाला बालक इस तरह से बोल रहा था और क्या तुम अपनी और उन्होंने कहा कि क्या तुम अपनी कही बातों को प्रमाणित कर सकते हो, अन्यथा तुम अपना यह अपंग शरीर भी खो दोगे। अष्टावक्र ने उत्तर दिया, हाँ मैं कर सकता हूँ। जनक ने पूछा, तो फिर आप क्या दे सकते हैं? अष्टावक्र ने कहा कि यदि तुम इसे प्राप्त करना चाहोगे तो तुम्हें मेरी बात पूरी तरह से मानना होगा, उसका पालन करना होगा, तभी मैं तुम्हें यह दे सकता हूँ। यदि तुम वही करने को तैयार हो जो मैं तुमसे करने को कहता हूँ तो मैं देखूंगा कि तुम स्वयं को जानते हो। जनक ने इस स्पष्ट वादिता को सराहना की और कहा कि हाँ, आप मुझे जो भी बताइएगा मैं वह करूँगा। वह केवल इतना ही नहीं कह रहा था, उसका वास्तव में यह मतलब था कि अष्टावक्र ने कहा कि मैं जंगल में रहता हूँ, वहाँ जाओ और हम देखेंगे कि क्या करना है। और वो चले गए। कुछ दिन के बाद
जनक जंगल में अष्टावक्र की तलाश पे निकल पड़े। जब कोई राजा कहीं जाता है तो हमेशा अपने सैनिकों और मंत्रियों के साथ जाता है। जनक अपने दल के साथ जंगल में चले गए, लेकिन जैसे जैसे वो जंगल में घुसते गए जंगल घना होता गया। धीरे धीरे कई घंटे बीत गए, पर वहाँ पे अष्टावक्र नहीं मिले। सभी लोग अष्टावक्र को खोजते खोजते राजा के दल अलग अलग हो गए और वो खो गए। तभी अचानक राजा की नज़र पेड़ के नीचे बैठे अष्टावक्र पे पड़ी। जब जनक ने अष्टावक्र को देखा तो वे घोड़े से उतरने लगे। वे एक रकाब पर थे और उनका दूसरा पैर हवा पर था। तभी अष्टावक्र ने कहा, रुको, यहीं रुक जाओ। जनक उस समय बिल्कुल सुविधाजनक में थे और वो वैसे ही स्थिति में रुक गए, घोड़े पर लटकते हुए, एक पैर हवा में। वह बस उस समय बिल्कुल अजीब स्थिति में थे, वहीं खड़े रहे। हम नहीं जानते कि कितने समय तक के लिए। कुछ किंवदंतियों के अनुसार कई सालों और कुछ के अनुसार बस एक पल की बात ये कही जाती है। कालानुक्रमिक समय मायने नहीं रखता, लेकिन उस स्थिति में काफ़ी देर तक राजा जनक खड़े रहे। काफ़ी देर तक तो बस एक पल भी हो सकता है, लेकिन उन्होंने निर्देश का पालन पूर्णता रूप से किया। बस वहीं रुक जाना जहाँ उन्हें होना था। वह एक पूर्ण आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति बन गए। एक बार जब जनक को ज्ञान प्राप्त हुआ तो वे अपने घोड़े से उतरकर अष्टावक्र के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने अष्टावक्र से कहा, मैं अपने राज्य और महल का क्या करूँगा? ये चीज़ें अब मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं हैं। मैं बस आपके चरणों में बैठना चाहता हूँ। कृपया मुझे जंगल में अपने आश्रम में ही रहने दें। लेकिन अष्टावक्र ने उत्तर दिया कि जब तुम सिद्ध हो गए हो तो तुम्हारा जीवन तुम्हारे पसंद और नापसंद के बारे में नहीं है। तुम्हारा जीवन अब तुम्हारी ज़रूरतों के बारे में नहीं है, क्योंकि वास्तव में तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। तुम्हारे लोग एक प्रबुद्ध राजा के हकदार हैं। तुम्हें उनका राजा बनकर रहना चाहिए। अनिच्छा से राजा ने अपने महल में ही रहना और बड़ी बुद्धिमानी से अपने राज्य का शासन चलाया। जनक अपने लोगों के लिए एक सच्चा आशीर्वाद देने वाले थे, क्योंकि वे एक पूर्णतः प्रभुत्व गुरु थे, लेकिन उन्होंने एक राजा की तरह काम किया। भारत में कई ऋषि मुनि एक समय और राजा और सम्राट थे जिन्होंने स्वेच्छा से अपने सब कुछ का दान कर दिया और बड़ी गरिमा के साथ भिखारी की तरह जीवन व्यतीत किया। ऐसे कई लोग हुए, गौतम बुद्ध, बाहुबली। लेकिन एक प्रबुद्ध राजा एक दुर्लभ व्यक्ति था। जनक एक राजा बने रहे, लेकिन जब भी संभव हुआ तब वे शाही जिम्मेदारियों को पूरा करके कुछ समय के लिए वो अष्टावक्र के आश्रम में जाते और उनसे मिलते थे। आश्रम में अष्टावक्र कुछ भिक्षुओं भी इकट्ठा किया करते थे जिन्हें वे शिक्षा दे रहे थे। ये भिक्षु धीरे धीरे जनक से नाराज होते जा रहे थे, क्योंकि जब भी वो आते अष्टावक्र अपनी राह से हटकर उन सभी को हटाकर राजा के साथ बड़ा समय बिताते थे, क्योंकि उन दोनों के बीच बहुत ही अच्छा तालमेल था। जैसे ही जनक आए दोनों के बीच प्यार जग जाता था। जिन भिक्षुओं को अष्टावक्र शिक्षा देते थे उनके सामने वे वैसे नहीं रहते थे। जनक और अष्टावक्र के बीच कुछ ऐसा था जिससे भिक्षु नाराज रहते थे। भिक्षु एक दूसरे से फुसफुसाते हुए कहते, हमारे गुरु ने ऐसे आदमी को क्यों क्यों रखा है, ऐसे आदमी को क्यों बेच दिया है? ऐसा लगता है कि हमारे गुरु भ्रष्ट हो गए हैं। यह आदमी एक राजा है, वह एक महल में रहता है, उसकी कई पत्नियां हैं, इतने सारे बच्चे हैं, इसके पास बहुत सारा धन है। वह जिस तरह से चलता है उसे देखो, वह एक राजा की तरह चलता है। जिस तरह से वह रहता है, कपड़े पहनता है, उसे देखो, उसे जो गहने पहने हैं उन्हें देखो, उसके बारे में आध्यात्मिकता क्या झलकती है। हमारे गुरु ने इस आदमी पर इतना ध्यान नहीं देना चाहिए, वो क्यों ध्यान दे रहे हैं? हम यहाँ अपनी आध्यात्मिक प्रक्रिया के लिए पूरी तरह से समर्पित है। हम यहाँ भिक्षु के रूप में आए हैं, लेकिन यह हमें अनदेखा कर रहे हैं। अष्टावक्र जानते थे कि उनके भिक्षुओं में यह भावना बढ़ रही है, इसलिए एक दिन उन्होंने कुछ करने की योजना बनाई। वह एक हॉल में बैठे भिक्षुओं से बात कर रहे थे और राजा जनक भी वहाँ मौजूद थे। जब प्रवचन चल रहा था तभी एक सैनिक बड़े हड़बड़ाहट के साथ हॉल में घुस गया और जनक को प्रणाम किए बिना ही जनक को प्रणाम किया और अष्टावक्र को प्रणाम नहीं किया और कहा कि हे राजा, महल में आग लग गई है, कुछ जल रहा है, सब कुछ जल रहा है, पूरा राज्य अस्त व्यस्त हो गया है। जनक उठ खड़े हुए और सिपाहियों पर चिल्लाए, बोले यहाँ से चले जाओ।
तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई कि तुम सत्संग में बाधा डालने आ गए हो? मेरे सामने झुके और मेरे गुरु के सामने नहीं। बस यहाँ से चले जाओ। सिपाही कमरे से भाग गया। जनक वापस बैठ गए और अष्टावक्र ने बोलना जारी रखा। कुछ दिनों बाद अष्टावक्र ने कुछ और तय किया। सभी लोग एक साथ फिर से हॉल में बैठे थे और अष्टावक्र प्रवचन दे रहे थे। प्रवचन के बीच में आश्रम में एक सहायक हॉल में आया दौड़ता हुआ और बोला, बंदरों ने कपड़े उतार लिए हैं और भिक्षुओं के कपड़े से खिलवाड़ कर रहे हैं। तभी सभी भिक्षुक तुरंत उठकर अपने कपड़े मचाने चले गए और भागने लगे। वे वहां जैसे ही पहुंचे तो देखे कि कपड़े अपनी जगह पे ही सूख रही है। उनकी लंगोटें सूख रही थी। उन्हें एहसास हुआ कि क्या हुआ था। उन्होंने अपना सिर नीचे झुका लिया और वापस चले गए। फिर प्रवचन में एक हिस्से के रूप में अष्टावक्र ने कहा कि इसे देखो, यह आदमी एक राजा है। कुछ दिन पहले उसका महल में आग लग गई थी। उसका पूरा महल जल रहा था, उथल पुथल हो रहा था। धन संपत्ति अपने चरम पे थी, लेकिन उसे चिंता नहीं थी कि उसके सैनिक ने आकर ये कहा कि उसके महल में आग लग रही है। बट उसे इस बात की चिंता थी कि उसका सत्संग में वो खलल डाल रहा है। यही उसकी चिंता थी। तुम साधु हो, तुम्हारे पास सब कुछ भी नहीं है। तुम्हारे पास महल नहीं है, तुम्हारे पास पत्नी नहीं है, तुम्हारे बच्चे नहीं हैं, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। लेकिन जब भी बंदर आए और तुम्हारे कपड़े उठा ले गए तो तुम भाग गए। अधिकांश लोग तुम्हारे कपड़े का इस्तेमाल पोछा लगाने के लिए भी नहीं करेंगे। तुम उस तरह के कपड़े पहनते हो, लेकिन उस लंगोट के लिए तुम मेरी बात पर ध्यान नहीं दिए। तुम बस उन बेकार कपड़ों के टुकड़े को बेचने के लिए भाग गए। तुम्हारा त्याग कहाँ गया? तुम्हारी सच्ची त्याग कहाँ है? वह राजा है, लेकिन वह त्यागी है। तुम साधु हो। तुम उन चीज़ों का उपयोग कर रहे हो जिन्हें दूसरे लोग त्याग कर देते हैं, लेकिन तुम्हारे अंदर त्याग नहीं है। तुम यही हो, वही हो। किसी भी व्यक्ति को अपने भीतर की प्रगति इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि वह बाहर क्या कर रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह अपने भीतर क्या कर रहा है। और आप बाहरी दुनिया के साथ जो कर रहे हैं वह सिर्फ सामाजिक है। आप खुद को उस स्थिति के हिसाब से संचालित करते रहते हैं जिसमें आप मौजूद हैं। इसका सामाजिक महत्व यह है, लेकिन अस्तित्विक या आध्यात्मिक महत्व नहीं। आप अपने भीतर कैसे हैं, यह सबसे बड़ी ज़्यादा मायने रखती है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।